समय सार ग्रंथ में आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने इस भाव को प्रकट किया है कि उस शुद्धता का कथन करते करते एकत्व विभक्त स्वरूप आत्म तत्व का कथन करते करते यदि कहीं मैं चूक जाऊं अनजाने में छद्मस्त होने के नाते, तो आप सब उसमें से छल ग्रहण नहीं करना। अर्थात अभिप्राय यह है कि सार तत्व के रूप में कल्याण का मार्ग ही ग्रहण करना। भाषा की अपनी सीमा होती है, शब्दों की अपनी सीमाएं होती हैं, व्याकरण में एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकल जाते हैं। यदि आपका अभिप्राय सही है तो शब्द से आप सही अर्थ ही निकालेंगे, और अभिप्राय आपका सही नहीं है तो शब्द में से अर्थ की जगह आप अनर्थ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आचार्य प्रवर स्वयं में बहुत सावधान अप्रमत्त रहते हुए आप सभी को भी बहुत सावधानी से सुनने के लिए और समझने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्यों ने कहा है कि सबसे पहले सुनना शुरू करना पड़ता है। सुनने से अर्थ ख्याल में आता है, अर्थ ख्याल में आने से हमारे अंदर समझ आती है, समझ के अनुसार हम अपनी अवधारणा बनाते हैं, स्मृति का विषय बनाते हैं, स्मृति का विषय अवधारणा बनती है, और अवधारणा फिर जीवन का अंग बन जाती है। जिसकी जो अवधारणा बन जाए तो वो जीवन में उस रूप में पक्का हो जाता है। इसीलिए एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा, बिरला निसुनहि तच्चम बिरला जानन्ति तच्चदो तच्चम बिरला भावई तच्चम बिरलानम धारणा होदी। बिरल है तत्व को सुनने वाले। किसको सुनने वाले? तत्व को। तत्व का अर्थ सारभूत बात को सुनने वाले बिरल। बिरल अर्थात थोड़े से। सुनने वाले थोड़े हैं, उन थोड़े से सुनने वालों में सुन करके जानने वाले और थोड़े हो जाएंगे। सुनने वाले फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन सुन करके उसको जानने वाले और थोड़े हो जाएंगे। उन जानने वालों में जान करके समझने वाले और थोड़े कम हो जाएंगे। उन समझने वालों में अभी सुना, अभी ख्याल में आया, अभी समझा, तो शाम तक याद रख ले, ये और थोड़े से हो जाएंगे। अर्थात स्मृति का विषय बनाने वाले और थोड़े हो जाते हैं, और शाम तक या अगले दिन तक स्मृति का विषय बना भी तो फिर जैसा सुना है, जैसा जाना है, जैसा समझा है, जैसा स्मृति का विषय बनाया है, जैसी स्मृति के अनुसार हमने अपनी धारणा बनाई है,
फिर उस धारणा के अनुसार जीवन बनाने वाले और थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन थोड़े हो जाएं इसकी भी चिंता नहीं करना। एक भी यदि धरती पर रहा तो एकश चंद्रः तमोहंति, एक चंद्रमा भी, अकेला एक चंद्रमा अंधेरे को नष्ट कर सकता है। अकेला एक सूरज भी अंधकार को तितर वितर कर सकता है। तीर्थंकर कितने होते हैं और जीवों की संख्या कितनी होगी उस समय? जीव, मनुष्य, पशु पक्षी त्रियंच कितने सारे, और उन सब में धर्म पुरुष के रूप में, धर्मोपदेष्टा के रूप में एक समय में एक तीर्थंकर, और संपूर्ण चौथे काल में, संपूर्ण चौथा काल कितना है? चौथे काल का प्रमाण सुनो सुनो सुनो, 42,000 बरस कम, एक कोड़ा कोड़ी, 4 कोड़ा कोड़ी, 3 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 4 पहले को, 3 दूसरे को और 2 तीसरे को, 4 3 7 2 9। अब बचा एक कोड़ा कोड़ी। अब एक कोड़ा कोड़ी में 3 काल का बंटवारा करना है, चौथा, पांचवा, छठवां। एक कोड़ा कोड़ी में से एक कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से चौथे काल को मिलेंगे, कितना कम करना पड़ेगा? पंचम काल का और छठे काल का। 21,000 बरस पांचवा काल और 21,000 बरस छठा काल। 42,000 बरस कम कर दो तो पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर, 42,000 बरस कम। इतने बड़े काल में कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा करोड़ में करोड़ का गुणा करो, जो गुणनफल आए उतने काल में, यानी उतने बड़े चतुर्थ काल में तीर्थंकर कितने होते हैं? केवल 24। पर वो 24 तीर्थंकर ही संपूर्ण चतुर्थ काल को हिला करके रख देते हैं। धर्म के प्रवर्तक, अधिकृत उपदेष्टा, ऐसे तीर्थंकरों से ही ये हम अनुमान लगाते हैं कि धर्मोपदेष्टा, धर्म पुरुष, मुक्ति पाने की योग्यता रखने वाले मुमुक्षु और मुनिजन हमेशा बिरले ही मिलते हैं। लेकिन कथन करते 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 हमारे को भी ख्याल में नहीं आए, राम 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 करते करते, राम राम करते करते जीप के पलटने से कब मरा मरा हो जाए हमें ही पता नहीं पड़ेगा। ज्ञात भाव नहीं है। नमोकार मंत्र सीधा सीधा याद नहीं आ पाया तो आड़म ताड़म वाला कोई मंत्र था, वो आड़म ताड़म हो गया, नमोकार हो गया। मारुस मातुस कहा, तुस मास कहा तो मारुस मातुस हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव यदि तुम्हारे सही हैं तो भाषा की त्रुटि तुम्हारे को अशुभ आश्रयों से बचा लेगी, क्योंकि भाव तुम्हारे सही हैं। भाषा तुम्हारे क्षयोपम में आई नहीं आई तो आचार्य महाराज भी सचेत सावधान कर रहे हैं कि आप सुनते सुनते अभिप्राय सही ग्रहण करना, छल को ग्रहण नहीं करना। अभिषेक नहीं करना चाहिए, अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। क्या कहा?
अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। महाराज जी ने इतना कहा और क्लिप निकालने वाले ने उतनी निकाली कि अभिषेक नहीं करना चाहिए, कट, क्लिप कट कर दी। अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्लिप कट कर दी। अशुद्ध अवस्था में छूट गया। अब प्रचार कर रहा, देखो। और फिर ये प्रमादी लोग, अरे भाई हम अभिषेक नहीं कर रहे तो इसमें गलती क्या कर रहे? महाराज जी ने ही कहा कि अभिषेक नहीं करना चाहिए। महाराज जी का और रेफरेंस दे दिया। महाराज जी बोले अभिषेक नहीं करना चाहिए, अधिक महाराज जी करे तो फिर तो प्रमादी जो संसारी प्राणी है, जो धर्म के कार्यों से बचना चाहते हैं, संसारी कामों में तो संलग्न है, आरंभ परिग्रह में तो 2 पांव की जगह 4 पांव और 2 हाथ की जगह चतुर्भुज बनने तैयार हैं। क्या? 2 हाथ की जगह चतुर्भुज बनने तैयार हैं और 2 पैर की जगह 4 पैर लगा के पुरुषार्थ कर रहे हैं। वो वहां आरंभ परिग्रह में कमी नहीं, लेकिन महाराज जी ने भी कह दिया ना, तो इसीलिए तो हम कर नहीं रहे थे अभी तक, और महाराज जी ने और कह दिया, पुष्टि हो गई। पर उनका अभिप्राय गलत था, इसलिए उन्होंने उतना ही वाक्य पकड़ा, अभिषेक नहीं करना चाहिए। और हम कहने को जा रहे थे कि अशुद्ध अवस्था में, तो भैया दूसरे ने सुनाया कि देखो ना, तुम इस तारीख की क्लिप बता रहे हो, इसी तारीख की, इसी टाइम की क्लिप हमारे पास भी तो है। क्या है तुम्हारे पास? सुना दिया। महाराज जी ने कहा अभिषेक नहीं करना चाहिए अशुद्ध अवस्था में। तो कहने लगा इतना लंबा सुनने की जरूरत क्या है? अपना काम जब आधे ही में बन रहा है, अपना काम आधे में बन रहा है, तो फिर आगे का सुनो काहे को? अपना काम बन गया ना, अभिषेक नहीं करना चाहिए। अरे भाई लिखा है, बोला है अशुद्ध, अशुद्ध अवस्था से क्या लेना देना? अपना काम बन गया। अपन वैसे ही नहीं करते हैं और करने वालों को और रोकते हैं, तो अपनी मेजॉरिटी में आ जाते हैं। नहीं, यहीं पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहना चाह रहे हैं, हाँ, कि आप छल को ग्रहण नहीं करना। अरे छल ग्रहण करने वाले तो पूरा पूरा कथन होने के बाद भी छल ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन आचार्य महाराज तो उन्हें समझा रहे हैं कि पूरा कथन करने के बाद तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन कथन करने में यदि कहीं मेरे से शब्द की, पद की, व्याकरण की दृष्टि से, मत नए अपेक्षाओं में यदि कोई अजानकारी में त्रुटि रह जाए, तो तुम तो उसे सही मान करके सही अभिप्राय ग्रहण करना। पुष्पदंत भूतबली महाराज जी को मंत्र मिल गया और उन्होंने सिद्धि भी कर लिया, तो चाहते तो जो सिद्धि हुई है उसी को लेकर के आगे बढ़ जाते, लेकिन अभिप्राय अपना सही है। गुरु ने तो हमें बराबर मंत्र दिया होगा। वो हमारे पढ़ने में, ख्याल में, एक कह रहे हैं कि एक अक्षर ज़्यादा दिख रहा है, एक कह रहे हैं कि एक अक्षर कम दिख रहा है। चाहते तो जो आगे आ गया, क्या लेना था? नहीं, अपन को छल ग्रहण नहीं करना। गुरु ने बराबर दिया होगा, हम ही भूल गए हैं। एक कम कर लो अक्षर, एक में मिला लो, बात बराबर हो गई। तो सच्चा शिष्य और सच्चा श्रद्धालु जिन वाणी में से सारभूत कल्याण की बात को ही ग्रहण करता है। आचार्य महाराज इसी अभिप्राय को आगे बढ़ाते हुए शुद्धात्मा का स्वरूप 6वें नंबर के श्लोक में कर रहे हैं। गाथा है, उच्चारण करेंगे, फिर व्याख्या होगी। न बिहोदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो, एवं भनन्ति शुद्धा
नादा सोदु सोचेबो, नादा जो सोदु सोचेबो। न विहोदियप्यमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो, एवं बनन्ति शुद्धा नादा जो सोदु सोचेबो। शुद्धात्मा का स्वरूप, आत्मा की शुद्ध अवस्था के स्वरूप में न हम प्रमाद की चर्चा को जोड़ सकते हैं और न हम अप्रमाद की चर्चा को जोड़ सकते हैं। प्रमाद और अप्रमाद की विवक्षाएं हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से टीका में इन बिंदुओं को स्पष्ट किया है। उसके पहले अन्वय और अर्थ पढ़ करके अपनी बात आगे बढ़ेगी। जो दू अर्थात जो जानगो भावो ज्ञायक भाव है, वह जो ज्ञायक भाव है शुद्धात्म स्वरूप में जो ज्ञाता दृष्टापना यानी ज्ञायक भाव है, वह नवी नाही अपमत्तो अप्रमत्त होदी है, न पमत्तो न प्रमत्त है। इस प्रकार उसे शुद्धा भनंती शुद्ध ही कहते हैं। शुद्ध के कथन में हम ये प्रमत्त है या प्रमत्त है ऐसा संबोधन नहीं कर सकते हैं। और जो नादा जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ, सो दू वह तो स्वरूप जानने की अवस्था में भी सो ये वो वह ही अर्थात ज्ञायक स्वभाव वाला ही है। अर्थ जो प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर केवल ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण किए हुए हैं, वह शुद्धात्मा है, ऐसा शुद्ध नय के जानने वाले महापुरुष कहते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी महाराज ने न विहोदी अपमत्तो न पमत्तो की व्याख्या की है। क्या की है? शुद्ध द्रव्यार्थिक नये ने शुभाशुभ परिणाम अभावात न भवति अप्रमत्तः प्रमत्तश्च। क्या कहा जा रहा? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, नय में शुद्ध भी अवस्था बनती है, अशुद्ध भी बनती है। द्रव्यार्थिक कथन में अलग विवक्षा होती है, पर्यायार्थिक में अलग होती है।